Now we are going to discuss the most important concept of this lesson, that are polyatomic ion. That are polyatomic ions. So the ions, first of all, what are ions? So when any element, suppose, gives 2 electrons, suppose calcium, it gives 2 electrons, then it is known as cation. उसको क्या कहा जाता है? केटायन. जब कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो उसको क्या कहा जाता है? केटायन. एंड सपोज वन एलिमेंट टेक 1 electron, it is known as anion. So those who give electrons, electron giver, they are known as cation. And electron acceptor, जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? एनायन. तो आयन्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन देते हैं या जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं. सबसे पहले पॉली एटॉमिक. पॉली मीन्स मोर देन वन. सो देयर विल बी मोर देन वन एटम. So we are going to discuss about 7 different polyatomic ion for class 10. It will be carbonate. So carbonate, the formula for carbonate is CO3. We will write down its valency, or we will write down its charge, not valency, we will write down its charge. Next will be sulfate, that will be SO4. The next will be nitrate, that will be NO3. We will also write down its charge also. So first let us write the charge of all these polyatomic ion. So you can see here it is carbon, oxygen, here it is sulfur, oxygen, here it is nitrogen, oxygen. That's why it is known as polyatomic ion. इसलिए इसको क्या कहा जाता है? polyatomic ion कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स है. Now suppose I want to write the charge of carbonate. Now first of all I will write the charge of 3 oxygen. Suppose the element number for oxygen is 8. So its electronic configuration will be 2 and 6. So what is easier for oxygen? Oxygen के लिए आसान क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन देना या 2 इलेक्ट्रॉन लेना. तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है. तो एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लेता है? 2 इलेक्ट्रॉन लेता है. एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लेता है? 2. तो 3 मिलकर कितना लेंगे? -2 कितना लेंगे? -6. कितना लेंगे? -6. कार्बन, अब तुमने देखा कि ये ले रहा है, इट इज टेकिंग अप इलेक्ट्रॉन, तो इसको देना ही पड़ेगा. दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास. दोनों ले भी नहीं सकते, दोनों दे भी नहीं सकते. एक ले रहा है तो दूसरे को देना पड़ेगा. नाउ सपोज आई एम राइटिंग द एलिमेंट नंबर ऑफ कार्बन इज 6. कितना नंबर है कार्बन का? 6. तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 और 4. तो यहाँ पे कार्बन को अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे देने पड़ेंगे. सही है. यहाँ पे कार्बन को जो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो दे देने पड़ेंगे, क्योंकि ये ले रहा है तो इसको देना पड़ेगा. तो 4 - 6 व्हाट विल बी द चार्ज? -2. जब हम पॉली एटॉमिक आयन लिखते हैं ना, तब हम ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं. हमारा काम है उसका चार्ज लिखना. ये हमें कंपाउंड बनाने में मदद करता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट. तो हमारा काम है सिर्फ ये जो चार्ज है ना उसको प्लस माइनस करना, और उसका जो भी वैल्यू आए वो हम यहाँ पे लिख देते हैं. जैसे 4 - 6 कितना आएगा? -2. कितना आएगा? -2. सेम टू सेम हम सल्फेट का चार्ज लिखेंगे, जैसे SO4. फॉर दिस यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर पॉलीएटॉमिक आयन, दैट कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3, सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4. ये तुमको अच्छे से याद रखना है. अगेन द फॉर्मूला फॉर ऑक्सीजन इज 8. इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है. और 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे 4, तो 2 और 6. एक ऑक्सीजन कितना लेता है? 2 लेता है. कितना इलेक्ट्रॉन लेता है? 2 इलेक्ट्रॉन लेता है. इट विल टेक -2. तो 4 मिलकर कितना लेंगे? 8 लेंगे. -2 -2 -2 -2.
दे विल टेक अप 8 इलेक्ट्रॉन. कितना इलेक्ट्रॉन लेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन. ओके. इन केस अदर हैंड सल्फर, सो द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16. कितना एटॉमिक नंबर है? 16. सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विल बी 2, 8 एंड 6. उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 2, 8 और 6. अब इसके लिए आसान क्या है? व्हाट इज इजी फॉर इट? 6 देना या 2 लेना? तो 2 लेना आसान है, नो डाउट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि इसने भी क्या किया है? लिया है. तो इसको देना पड़ेगा कंपलसरी, इसको देना पड़ेगा. अगर एक ले रहा है तो दूसरे को मजबूरन देना पड़ता है, भले उसके लिए वो चीज़ आसान ना हो, भले उसके लिए वो चीज़ करना आसान ना हो. ये 2 लेना इसके लिए आसान है, लेकिन 6 देना इसके लिए मुश्किल है. तो भी ये 6 दे देगा क्योंकि ये ले रहा है. तो 6 देने पर ये कितना हो जाएगा? +6. कितना हो जाएगा? +6. तो +6 - 8 कितना हो जाएगा? -2. कितना हो जाएगा? -2. तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा सल्फेट का. अब हम पढ़ते हैं नाइट्रेट के बारे में. तो N और O3. ऑक्सीजन का तो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया कि एक ऑक्सीजन कितना लेता है? 2 लेता है. तो 3 मिलकर कितना लेंगे? 6 लेंगे. कितना लेंगे? 6 लेंगे. ओके. तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का नंबर कितना है? 7. तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा? 2 और 5. अब इसके लिए आसान क्या है? 5 देना कि 3 लेना? तो 3 लेना आसान है, नो डाउट, लेकिन ये ले रहा है. जो माइनस होते हैं ना, वो ले रहे होते हैं. ये दे रहा है, सही, ये ले रहा है तो इसको देना ही पड़ेगा. उसके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है. ही डज नॉट हैव एनी मोर ऑप्शन लेफ्ट. तो इसको 5 दे देना पड़ेगा. +5 - 6. तो ये कितना होता है? -1 होता है. तो -1 होना तब सिर्फ माइनस या प्लस लिखते, 1 नहीं लिखते. मैथ्स में तुम लोग नहीं लिखते हो ना. यू डो नॉट राइट 1x, इट इज़ रॉन्ग. यू ओनली राइट x. क्या लिखते हैं? हम सिर्फ x लिखते हैं. वैसे -1 चार्ज नहीं लिखा जाता, सिर्फ क्या लिखा जाता है? माइनस लिखा जाता है. इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस 4 more polyatomic ion.